नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्च की अगली करंट अफेयर्स की क्लास। ये क्लास मार्च के फुल मंथ की करंट अफेयर्स की है। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 के स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की है। लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है, जो कि सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। आइए देखते हैं हमारे क्या क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और क्लास लेने के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते हुए चलिए, जो कि आने वाली भविष्य की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य 13 मार्च 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 13 मार्च 2024 को पीएम गति शक्ति कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीय मास्टर प्लान जारी किया। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 63वीं बैठक 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अपर सचिव श्री राजीव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में की गई। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 से BMP-2M के 693 युद्ध उन्नयन की खरीद के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के साथ एक अनुसंधान पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 14 मार्च 2024 को रांची में देश की 5वीं एवं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पैनोरमा का एक दशक रिपोर्ट का विमोचन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आकांक्षी भारत के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च को एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 14 मार्च 2024 को गुजरात के भरूच में मैसर्स सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड से 25 बोलार्ड पुल टग नौका बजरंग का जलावतरण किया गया। भारत सरकार और एडीबी ने 14 मार्च 2024 को भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। भारत और सिंगापुर के 14 मार्च 2024 को विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 14 मार्च 2024 को पीएम मोदी के नेतृत्व में विज्ञापन का दशक संकलन किया गया। श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने 15 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई-वाहन नीति को स्वीकृति दी। केंद्रीय संचार
मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2,56,000 ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा की में सुधार के लिए वित्त उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 14 मार्च 2024 को दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के नवनिर्मित मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया। मत्स्य पालन विभाग ने 15 मार्च 2024 को जन समर्थ पोर्टल पर किसान के क्रेडिट कार्ड केसीसी मत्स्य पालन योजना के एकीकरण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पर्यावरण विज्ञान एवं जैव चिकित्सा मापिकी प्रभाग द्वारा 15 मार्च 2024 को एक दिवसीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य वर्तमान चुनौतियां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में आजीविका हस्तक्षेप के तालमेल के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 मार्च 2024 को नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा विक्रय केंद्रों मेसर्स इरविन रोड सर्विस स्टेशन में एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समावेशी विकास के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जे-पैल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अवसंरचना वित्त सचिवालय आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 से 15 मार्च 2024 को नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए NESDA वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया। सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2024 के अनुसरण में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ प्रमाणक नियम 1983 के स्थान पर सिनेमेटोग्राफ प्रमाणक नियम 2024 को अधिसूचित किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने 18 मार्च 2024 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मिशन लाइफ अभियान के तहत मैराथन जागरूकता के साथ साथ प्रदर्शनी और एक्सटेंशन लेक्चर का उद्घाटन किया। भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ्स 18 से 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब वह वर्ष 2030 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता सुश्री शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया गया। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल के मध्य
संयुक्त सैन्य अभ्यास लमी टी 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन सेलेस में 18 से 27 मार्च 2024 तक किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर कार्य योजना का अनावरण किया। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज फॉर द सेलिब्रेंस। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस वर्ष 2024 की थीम आई लव स्पैरो। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मौखिक दिवस वर्ष 2024 से 2026 के अधिनियम की थीम अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। 15 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ए सूर्य प्रकाश का स्थान ग्रहण किया। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम फॉरेस्ट एंड इकोवेशन वन एंड नवाचार है। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक नई दिल्ली में 18 से 22 मार्च 2024 तक आयोजित की जा रही है। भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कमांड अस्पताल दक्षिणी कमान पुणे को सर्वश्रेष्ठ और कमांड अस्पताल मध्य कमान लखनऊ दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के रूप में रक्षा मंत्री ट्रॉफी वर्ष 2022 की पुरस्कृत किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड ने 19 मार्च 2024 को भारतीय कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों की पहलों का प्रचार प्रसार के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर सचिन रविंद्र सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। प्रत्येक वर्ष 21 डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम एंड द स्टीरियोटाइप्स है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट्स। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम वाटर फॉर पीस। 20 मार्च 2024 को ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया के ने मिनीरत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त कर लिया है। आयकर निर्देशालय जांच दिल्ली ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में 24/7 नियंत्रक कक्ष और टोल फ्री मोबाइल नंबर 986681668682 शुरू किया। केंद्रीय राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति की 2 दिवसीय 47वीं बैठक
18 से 19 मार्च 2024 तक शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में की गई। मुख्य युद्धकों टैंकों के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण BEML मैसूर में 20 मार्च 2024 को किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने 19 मार्च 2024 को दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। पीएम मोदी ने 20 मार्च 2024 को नई दिल्ली भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने 17 मार्च 2024 को सरकार्यवाह पद 2024 से 2027 के लिए दत्तात्रेय होसबाले को पुनः चुना गया। 17 मार्च 2024 को विमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार ने जीता। 3 स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 23 मार्च 2024 को यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डे कार्यक्रम में भाषानेट पोर्टल का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने भारत को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना। भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 का आयोजन 21 से 29 मार्च 2024 तक जंजीबार और मोजाम्बिक में किया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने संपूर्ण भारत में विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का जागरूकता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन और ईंधन सेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की 41वीं संचालन समिति की बैठक 18 से 22 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में की गई। श्री विनय कुमार को रूसी संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की थीम यस वी कैन एंड टीबी। पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ द डुक गायल्पो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले गैर भूटानी व्यक्ति एवं पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए। नीति अनुसंधान नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान ने IIT गांधीनगर में 5वीं यूज केस लैब अवेयरनेस एंड प्री कमीशनिंग रेडीनेस पर कार्यशाला का आयोजन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 22 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ब्लू इकोनॉमी पाथवेज स्टडी रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।
गुजरात में दूरसंचार विभाग ने 21 मार्च 2024 को अपने दूरसंचार सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एन इलेक्टेड टू द रिपोर्ट ऑफ इंडिया टैक्सोनॉमिक प्रोसेसर फैमिली कैरेक्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक प्रकाशित की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया। मलयालम साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रौद्र सौम्य के लिए 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी और भूटान के पैथी टोब्गे ने 23 मार्च 2024 को थिम्पू में निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्यालुसिन जैसुन पैगा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 22 मार्च 2024 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में लॉजिस्टिक का क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी को सक्षम करना विषय पर हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय नौसेना द्वारा 14 दिसंबर 2023 से 23 मार्च 2024 तक समुद्री सुरक्षा अभियान ऑपरेशन संकल्प का आयोजन किया गया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 23 मार्च 2024 को मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग पर अपनी सिफारिशें जारी की। आसियान देशों में विदेशी तैनाती के एक हिस्से के रूप में भारतीय तट रक्षक जहाज समुद्री पहरेदार 25 मार्च 2024 को फिलीपींस की मनीला खाड़ी पहुंचा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत के वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किए। चुनाव आयोग ने दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। दीपक कुमार ने संजय प्रसाद का स्थान ग्रहण किया। 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब साथियान ज्ञानशेखरन ने जीता। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने आम चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए एक मीडिया सुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया। कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णन ने वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान किया गया। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य एवं श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्राजील की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक 27 से 28 मार्च 2024 तक ब्रासिलिया में हुई। Employability.life ने फ्यूचर ऑफ वर्क सेंटर प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। इस प्रोग्राम ने
प्रोग्राम के लिए भारत के 7 विश्वविद्यालयों को चयन किया गया है। हयात फाउंडेशन द्वारा 53वां प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार जापानी आर्किटेक्टर युकिन यामामोटो को प्रदान किया गया है। फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टैलाग्रैंड को गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यक्रम विश्लेषण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2024 में एबल पुरस्कार प्रदान किया। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख 13वें लक्ष्मी नारायण रामदास का 15 मार्च 2024 को निधन हो गया। भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक सूचकांक में फरवरी 2024 सूचकांक की तुलना में फरवरी 2024 हुई। चुनावी प्रक्रिया में पहुंच एवं समावेशिता सुदृढ़ करने के लिए चुनाव आयोग में सक्षम ऐप लॉन्च किए। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई 92 अरबपति, एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में बीजिंग 91 अरबपति से आगे निकल गया है। मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद नालंदा बिहार के लेखक अभय के द्वारा किया गया। यह पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के विनय ने मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59वां किलोग्राम भार वर्ग में 120 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मानव विकास संस्थान और विश्व श्रम संगठन ने 26 मार्च 2024 को भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व रूबी अल-काहतानी द्वारा किया गया। विराट कोहली T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विश्व स्तर पर विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले 6वें खिलाड़ी बने हैं। श्री राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्री पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का नया महानिदेशक चुना गया है। भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। WTO फीडर बेरूत 2 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब भारत का शिज्रा अकुला ने लक्समबर्ग की सारा डी नुट्टो को हराकर जीता। पुस्तक आत्मकथा फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड S. रमन सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के द्वारा लिखी गई है। विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के CM श्री भजनलाल शर्मा ने किया। यह मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च 2024 को भारतीय टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2024 को वर्ष 2024 के लिए हाइब्रिड मोड में पहला सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया। सेना कमांडर सम्मेलन का दूसरा भाग फिजिकल मोड में 1 से 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय हॉकी टीम में गोलकीपर पीआर ब्रिजेश और चिली महिला हॉकी टीम की डिफेंडर कैमिला कैरम को विश्व हॉकी महासंघ ने FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, यह रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि करंट अफेयर्स से है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलें। थैंक यू सो मच।